3 लोग थे, तीनों के हाथ में पिस्टल थी और वो हमारे सर के ऊपर खड़े हुए थे। मामा ने ऐसे ही फ़ोन पकड़ के ना मुझे पीछे ऐसे पकड़ा दिया। मैं वॉशरूम गई हूँ तो कहते हैं आपने दरवाज़ा नहीं बंद करना। मैंने ना कॉल 15 पे किया है। मैंने पीछे से कंपोर्ट का वो चलाती नहीं हूँ और साथ ना बात करती नहीं। डॉल्फिन वाले एक अंकल थे, टैप के ना अंदर वाली साइड पे आ गए। पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें फायरिंग हुई और उनकी डेथ हो गई। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट गुफ्ता सलीम और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और जो है बड़ा हाजिर दिमागी का जो मुजाहरा किया, क्योंकि इनके घर में एक वारदात हुई और उस वारदात में जो है इसने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया है कि फ़ौरन 15 पे कॉल की और 15 पे कॉल करने के बाद जो है पुलिस ने बड़ी अच्छी से जो है रिस्पॉन्स दिया, फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया। खैर, ये सारा मामला क्या हुआ था, ये किस तरह हुआ और इसने किस तरह हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी होती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ हुआ क्या है या उसने क्या करना है, लेकिन इसने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरबाब रमज़ान। अरबाब, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो। तो ये जो सारा मामला हुआ तो ये बताते ये किस तरह हुआ? सुबह का टाइम था, 10:20 का। मम्मा जाग रही थी तो मैं मम्मा के साथ सो रही थी। बाबा किसी काम से आउट ऑफ सिटी गए थे, बाबा और एक भाई मेरा आउट ऑफ सिटी गए थे किसी काम के साथ। तो मैं मम्मा के साथ सो रही थी तो मम्मा मुझे कहती हैं कि एकदम आवाज़ आई कि कौन हो। मम्मा ने कहा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा कोई बड़ा भाई या छोटा भाई होगा। तो मैंने एकदम ऊपर देखा तो वो हमारे सर के ऊपर ही खड़े थे। तो 3 लोग थे जिन्होंने, 2 ने मास्क लगाए हुए थे और एक ने हमारी ही छोटी सी बच्ची का ना फ्रॉक लेके ना उसका मास्क बना के ना वो अपने फेस पे बांधा हुआ था। मतलब इतना टाइम उनके ऊपर मिल गया कि वो यहाँ पे वो पड़ा हुआ था, उसका फ्रॉक पड़ा था। यहाँ से आए थे ड्राइंग रूम से। तो यहाँ से उन्होंने फ्रॉक पकड़ा और उन्होंने वो अपने फेस पे उसका मास्क किया और वो तीनों के हाथ में पिस्टल थी और वो हमारे सर के ऊपर खड़े हुए थे। तो हमने चीखें मारना शुरू कर दी कि शायद ऊपर मेरे भाई को आवाज़ चल जाए। तो उसके बाद हम चीखें मारते रहे तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपने आगे नहीं आना, आप पीछे होकर बैठे। मम्मा पूछती नहीं उनसे आप हैं कौन, आपको क्या चाहिए। कहते हैं हम अभी आपको, साथ वाले रूम में थे। हाँ जी, हम साथ वाले रूम में अपने रूम में सो रहे थे। तो कहते हैं कि मम्मा पूछती नहीं आप हैं कौन, आप बताएं आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा हम अभी आपको बताते हैं हम कौन है, अभी हमें ऊपर से आने दें। वहाँ पे मेरे दूसरे ही रूम में मेरी भाभी सो रही थी अकेली अपने बच्चों के साथ। उन्होंने उनको ना फेस, आंखें उनकी बंद हैं तो उनको लेटे वैसे ना उनके फेस के ऊपर हाथ रखा और उनके सर के ऊपर नीचे से हाथ रख के ना उनको ऐसे खड़ा कर दिया और उनको ना सोए हुए के उठा दिया है कि सोए हुए को इसी तरह उसके फेस के ऊपर हाथ रखा है और उसके ताकि वो चीख ना मारे और नीचे सर से उठा के ना उसको खड़ा करके ना हमारे पास ले आए कि चीख नहीं मारनी। सबको इकट्ठा एक ही रूम में करना चाह रहे थे। और नीचे हमारे पास गन पॉइंट पे जो बंदा खड़ा था ना उसने अपनी पिस्टल का चैम्बर मारा और कहते आप पीछे होकर बैठ जाए वरना मार देंगे हम आपको। हम लोग पीछे होकर बैठे हैं। मम्मा ने ना जैसे ही वो आए हैं ना, मम्मा के तकिए के नीचे फ़ोन था। मम्मा ने ऐसे ही फ़ोन पकड़ के ना मुझे पीछे ऐसे पकड़ा दिया। मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। उन्होंने मुझे कहा आप दुपट्टा लें। मैंने ना तकिया से पकड़ा, मैंने अपने आगे किया और फ़ोन ना तकिए के आगे किया, तकिए के आगे रख दिया। मैंने फ़ोन दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। मैंने ऐसे तकिए के आगे रखा। मैंने जेन में ना 15 आई। मैंने 15 को कॉल की तो आगे से रिस्पॉन्ड करते ना कि आप भी बोले आगे से, लेकिन मैं उनके सामने बोल नहीं सकती थी। फिर मैंने अपने किसी घर वाले को, किसी रेफरेंस को, किसी रिलेटिव को कॉल करने की कोशिश की, किसी ने अटेंड नहीं की। मैंने उनको कहा मुझे ना चक्कर आ रहा है, मैं यहीं पे ना मतलब मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे वॉशरूम जाना है। उनका तुम्हें वॉशरूम नहीं जाने देंगे, ऊपर तुम्हारा भाई नीचे जब तक आएगा नहीं ना तुम वॉशरूम नहीं जा सकते, ऊपर से उनको आने दो। मैंने कहा मैं यहीं पर मर जाऊँगी, मेरा वॉशरूम ऊपर ही हो जाएगा, मुझे जाना है, वॉशरूम जाना है। मैं फ़ोन लेके ना वॉशरूम में गई। उन्होंने मुझसे उसी वक्त पूछा तुम्हारे पास फ़ोन तो नहीं है? मैं कहा नहीं, हमारे घर में औरतों के पास फ़ोन नहीं होता, हमारे पास फ़ोन नहीं है, मेरे सिर्फ भाई के पास है और वो ऊपर है। वो बातें करते रहे हैं साथ साथ? हाँ जी, वो पूछते रहे, हमसे बातें करते रहे। तो उसके बाद मैं वॉशरूम गई हूँ तो कहते हैं आपने दरवाज़ा नहीं बंद करना, खोल के वॉशरूम करो। मैंने ना कॉल 15 पे किया है। मैंने पीछे से कंपोर्ट का वो चलाती नहीं हूँ और साथ ना बात करती नहीं हूँ ताकि उन तक आवाज़ ना जाए। उन्होंने मुझसे पूछा पुलिस वालों ने कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोली? मैं कहा मैं झूठ क्यों बोलूँगी? फिर उन्होंने कहा अपना कॉल का वेट करें, आप हैं किधर? मैं कहा मैं वॉशरूम में हूँ। कहते आपने वॉशरूम में ही रहना, आपने अगली कॉल का वेट करना है, उनको बताना है, फिर आपने ना बाहर आना। फिर ना मेरी भाभी के बाबा हैं,
उनका मैंने देखा कि उनका मैसेज आया हुआ था मुझे, मैंने वहाँ से उनको क्लिक किया तो वो ऑनलाइन ही थे, मैंने वहाँ से उनको भी कॉल कर दी कि आप भी पहुँच जाएँ। इतनी देर में ना 15 वाले जो अंकल थे ना, उनकी कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास वाले कौन सा थाना लगता है। मैंने कहा गुलशन इकबाल, ये क्रीम मार्केट का लगता है, आप आ जाएँ। उनने मुझसे एड्रेस पूछा, मैंने उनको अपना एड्रेस बताया, तो मुझे आगे से कहते हैं कि ठीक है हम ना पहुँच रहे हैं। मैंने कहा चले ठीक है। फ़ोन भी बेल पे था, मैंने फ़ोन म्यूट पे किया, मतलब एकदम कॉल आई, मैंने साइड से प्रेस किया तो आवाज़ बंद हो गई उसकी। मैंने उसको म्यूट करके ना मैं वापस बाहर आ गई, तो मेरे भाई को वो ना बांध के नीचे लेके आए, और साथ मेरी भाभी के हाथ में वो बच्ची थी और वो रोई जा रही थी। वो उन्होंने हमें इधर बिठा दिया, कोई उठेगा ना तो हम औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, आपके भाई को कुछ कर देंगे हम। आप लोगों ने उठना नहीं है, आप लोगों ने ना आगे नहीं आना। अब हम लोग चुप, मतलब हम लोग कह रहे थे ठीक है। उन्होंने वो मम्मा का जेवर वगैरह सारा गोल्ड निकाला। उनको मैंने कहा कि ये मतलब वो ऐसे थे कि मतलब वो हमें ये भी कह रहे थे कि ठीक है आप हमारी बहन की तरह हैं, आपको जो चाहिए होगा ना। मैं उनको ये कह रही हूँ कि ये मेरी सिस्टर की रिसेंटली शादी हुई है, तो ये उसका गोल्ड है, उसके ससुराल से, आप ये ना लो। तो मुझे कहते हैं आप सारा इकट्ठा तो होने दें, आप जो जो कहेंगे वो मैं निकालता जाऊँगा। फक भाभी के बाबा ने बेल दे दी, वो उनको वहाँ से पता चल गया कि बाहर कोई आया, तो मम्मा ने कहा दूध वाला आया होगा। तो कहते हैं हम खुद ही देखेंगे, दूध वाला भी, आप अंदर जाएं, आपने नहीं बाहर जाना। इतनी देर में ना वो डॉल्फिन वाले एक अंकल थे, वो टाप के ना अंदर वाली साइड पे आ गए। उन्होंने वहाँ से देखा, एक को हमारे पास खड़ा करके दूसरे से चीज़ें पकड़ी हैं और दोनों ऊपर को भाग गया। और उसके बाद से फिर मुझे नहीं पता, मैं अंदर अपने रूम में थी। फिर पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें फायरिंग हुई और उनकी डेथ हो गई। तो वो जो आपके पास खड़ा था वो फ़ौरन भाग के चला गया, वो भी भाग के चला गया? हाँ जी, जो हमारे पास पहले खड़ा था ना वही तो नहीं मिल रहा, मतलब वही फरार है और वही नहीं मिल रहा। जो पहले हमारे पास खड़ा था, 3 लोग एक ही कमरे में सारी चीज़ें बाहर निकाल के फेंक रहे थे और पूछ रहे थे यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। मम्मा ने उनसे ये भी कहा, तो आप लोगों से पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, कहाँ रखी हुई हैं, तो मम्मा ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब निकले तो कहते आप झूठ बोल रही थी। अब देखे मैं आपके साथ करता कि आप झूठ बोल रही थी। मम्मा ने, उन्होंने पूछा आपके घर में मर्द कितने हैं? मम्मा ने कहा कोई नहीं है, कि ये ऊपर ही ना जाए इवन। तो मम्मा ने कहा कि कोई भी नहीं है। तो जब वो ऊपर से उनको लेके गए थे, आपने हमसे झूठ बोला था, अब देखे मैं करता क्यों आपके साथ। इतनी देर वॉशरूम में रही हैं और साथ साथ बात भी करती रही हैं, उनके साथ भी बात करती रही हैं। इतना हौसला, इतना किस तरह क्या ऐसी मूवीज़ देखती है कि किस तरह आपका जहन ऐसे बना? कोई क्राइम स्टोरीज़ देखा करती? नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से हिम्मत आई, अल्लाह की तरफ से ही मेरे जहन में सारा कुछ आता है कि मैं सारा कुछ करती गई। पीछे से ऐसे वो कम्बोर्ड का पानी चलाती रही ताकि आवाज़ बाहर ना जाएगी। अल्लाह की तरफ से था, ऐसा कुछ भी मतलब सोचा प्री प्लान तो नहीं था। अल्लाह ना करे दोबारा कभी किसी के घर इस तरह का वाक़या हो, तो आप क्या मैसेज उन लड़कियों को देना चाहेंगे जो इनके घर में सिर्फ फीमेल्स होती हैं, और कोई ऐसा मैसेज? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें एक साइड पर रख के इंसान ये सोच ले कि मैं इस टाइम पे क्या कर सकती हूँ। डर खौफ अपना एक साइड पर रख ले और ये सोचे कि मैं इस टाइम कर क्या कुछ सकता हूँ, कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज़ से क्या होगा। वो उस टाइम पे ये सोचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सोचने की बजाय कि हाय ये आ गए तो ये तो वो। खैर ये बताएं कि किस तरह मामला हुआ? घर के दरवाजे वगैरह लॉक थे, बंद थे क्या? लॉक थे, 2 दरवाजे होते हैं ना, एक जाली वाला था, ड्राइंग रूम से हुआ है। उन्होंने जाली वाले लॉक के साथ ना पूरी नेट को कट किया, किसी कटर के साथ, किसी चीज़ के साथ कट करके उन्होंने कुंडी खोली है। उसके बाद वो अंदर ड्राइंग रूम वाले जो वुडन डोर होता है, जो मेन गेट था वहाँ से टाप के आया? वहाँ से तो वो छोटा सा गेट है, तो वो वहाँ से टाप के आया, वहाँ से इतना फील, हाँ जी, वहाँ से ऊपर से कूद के आए। नेट वाले जो डोर है उसको उन्होंने कटर के साथ कट करके लॉक खोला उसका, और जो वुडन डोर था उसको उन्होंने ना मतलब 2-4 धक्के दिए। और वो मेरी भाभी से एक मिस्टेक ये भी हुई थी कि उन्होंने आधा खुला और आधा बंद रह गया था, मतलब कुछ ऐसा आइडिया नहीं था ना कैसा होगा, तो वो एहतियातन लॉक किया तो वो हाफ था, तो वो उसने जब 2-3 दफ़ा किया तो वो डोर खुल गया। मतलब बस मेन गेट वही था आपका जो है, वो उसने कटिंग की है, मेन वही था, वहाँ से काट के फिर आगे आए हैं, आगे आके मेन आप जहाँ सोए हुए थे सारे सीधा वो हमारे रूम में ही है, बाबा के रूम में, जहाँ मैं और मम्मा सो रहे थे। फिर सबको इकट्ठा वहीं कर दिया। तो देखें उनका दिमाग, उनका चेक करें कि उनको पता था कि रमज़ान में ऐसा होता है कि अक्सर सहरी करने के बाद लोग सो जाते हैं, फैमिलीज़ वगैरह जो सो जाते हैं, तो शायद उनके काफ़ी टाइम से वो इस ताक में थे या इस घर के ताक में थे कि इनके घर में कोई मेल नहीं है, शायद उनके ये था। खैर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, अपने घर की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए, और इसके लिए जैसे इसने मुजाहरा किया है जुर्रतमंदी का, इसी तरह होनी चाहिए हाँ फीमेल्स के साथ, मेल के साथ भी इतना जो हौसला होना चाहिए। आपको कैसी लगी ये स्टोरी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ताह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।